हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सेशन की करते हैं शुरुआत और सिखा देते हैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल सा कंटेंट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और के साथ साथ अगर आपने एडमिशन लेना है द्रोणाचार्य बैच में तो आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहाँ पे CET मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। के साथ साथ आप लोगों को वहाँ पे साल 2024 के, 2025 के और 2026 के हरियाणा करंट अफेयर प्लस में नेशनल करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, हरियाणा की करंट अफेयर की PDF प्रॉपर 2024 का फोल्डर है, 25 का और 26 का भी अप टू डेट है। अब तक के लिए मार्च तक के करंट अफेयर यहाँ पे अपडेटेड है। बाकी भी सभी डेटा आपके पास में बाइलिंगुअल है। बहुत ही अच्छे तरीके से शिद्दत से कंप्यूटर पढ़ाया गया है। PPT और कंटेंट आप देखेंगे, वाकई आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो सारा ही कंटेंट इसी तरीके से ही है। आप लोग इस बैच में कंसिडर, मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट है तो इस बैच को कंसिडर कर सकते हैं। पिछला जो सेशन मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्या था कि हरियाणा शब्द जो है उसमें आर्यन एक वर्ड आया था। तो हरियाणा शब्द है आर्यन। ये आर्यन शब्द कहाँ से उपजा है, मतलब किसने ये शब्द दिया है? तो इसका ठीक आंसर था डॉक्टर HR गुप्ता। डॉक्टर HR गुप्ता 1957 से 1963 के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के प्रमुख थे और इन्होंने हरियाणा शब्द जो है ना, हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है, ऐसा इनका कहना था HR गुप्ता जी का। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC का मुख्यालय किस स्थान पे है? तो इसका हेड ऑफिस तो हरियाणा के भिवानी में है। आज इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि 21 अप्रैल 2026 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर भिवानी के अंदर नेचुरल फार्मिंग और के साथ साथ संस्कार युक्त शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसके मुख्य अतिथि वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के लिए एक क्वेश्चन बना है, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है करंट के अंदर। एक्चुअली बात यूँ है कि ये हरियाणा के मुख्य रूप से तो पानीपत के ही रहने वाले हैं ये, और इनकी प्राकृतिक खेती के लिए गुरुकुल चल रहा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो आचार्य देवव्रत का प्राकृतिक खेती के बड़े पैरोकार हैं और उनका संबंध हरियाणा कुरुक्षेत्र से भी रहा है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी करेंगे। बाकी श्रुति चौधरी जो हरियाणा के सिंचाई मंत्री है और धर्मवीर सिंह जो सांसद है भिवानी और महेंद्रगढ़ क्षेत्र से। इसका टारगेट यही है कि शिक्षकों को प्राकृतिक खेती के लाभ और तकनीक के बारे में प्रशिक्षित करना। प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए कुरुक्षेत्र से एक विशेष टीम भी बुलाई गई है। प्रॉपर बोर्ड परिसर के 250 परिवारों को मिट्टी के गमले भेंट किए जाएंगे ताकि वे प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खाद का उपयोग करके घर और सब्जियों में पौधे लगा सके। इसमें भिवानी, भवानी खेड़ा, चरखी दादरी और बाडला के विधायक भी शामिल होने वाले हैं। अच्छा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात है, ये बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये बोर्ड बना था 1969 में, ये बोर्ड सेटअप हुआ था। मैट्रिक के एग्ज़ाम जो है ना इसमें मतलब मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए स्टार्टिंग में जो है ना इसकी शुरुआत की गई थी इनिशियली। सबसे पहले जो है ना इसकी, अच्छा वैसे ही ना सबसे पहले ये बोर्ड था कहाँ पे सर? तो ये बोर्ड इनिशियली चंडीगढ़ में हुआ करता था, ठीक है ना, चंडीगढ़ में था ये बोर्ड। और इसका हेडक्वार्टर फिर 1981 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया भिवानी के अंदर। और बोर्ड ने अपनी पहली मैट्रिक एग्ज़ाम जो है ना वो ली थी 1970 के अंदर, जो है ना कंडक्ट करवाई थी बोर्ड ने अपना पहला मैट्रिक एग्ज़ाम। तो एक तो बात आप लोगों को ये याद रखनी है। अब 1970 में बोर्ड का पहला 10th एग्ज़ाम था, ये तो चलो ठीक है। 1976 में जो है वो 8th को बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब 8th को अंडर बोर्ड एग्ज़ाम के स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही 1981 में बोर्ड ने क्या किया, ये हेडक्वार्टर भिवानी बोर्ड में सेटअप हो ही गया था। तो इसके साथ साथ जो है ना 87 के अंदर जो है ना इन्होंने 12th क्लास मतलब +2 का सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ तक एक एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी 86 के बाद में। फिर 1994 जो है ना आपका 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड या हरियाणा ओपन स्कूल सिस्टम है, इसकी शुरुआत हो गई थी। साल 2006 के अंदर जो है ना 2006-07 के सेशन में सेमेस्टर सिस्टम है वो आ गया था, और 2016 के अंदर इस सेमेस्टर सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। और अभी तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का क्वेश्चन भी अभी आएगा, खैर वो तो आगे बताता हूँ आपको मैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल है कि हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हिसार में, इसके द्वारा अभी हाल ही में प्रस्तुत 5 वर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है उद्योग अनुरूप एवं रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करना, ताकि ऐसी एजुकेशन मिले जो इंडस्ट्री से रिलेटेड अलाइन हो और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन मिल सके बच्चों को।
गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार के वीसी का नाम है प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई। इन्होंने विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को कौशल, रोजगार युक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कार्यान्वयन किया है। जो डिग्री ऐसी डिग्री है जिससे क्लासरूम से इंडस्ट्री की ओर लेके जाएगी वो। तो अब ये पंचवर्षीय योजना बेसिकली है क्या, आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी में सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग और VLSI डिज़ाइन में जो है बीटेक प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में ये बीटेक होगी। साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बीटेक होगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी में बीटेक होगी। और एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है उसमें भी बीटेक होगी। बड़े अच्छे कोर्सेज स्टार्ट करने जा रही है ये यूनिवर्सिटी। सो ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे ये आपको पॉइंट में हो सकता है ऑप्शन में मिल जाए आगे एग्जाम में कभी, तो इनको याद रखना आप लोग। तो GJU SNT अब केवल टेक्निक ही नहीं बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करेगी। जैसे नए कोर्स है MBBS और BMS और नर्सिंग के कोर्स है उसमें भी एक्सपेंड कर रही है। इसके अलावा अलाइड हेल्थ साइंस है, लाइक डायलिसिस टेक्नोलॉजी है या कार्डियक केयर है या ऑपरेशन थिएटर है। इसके अलावा जो है ना आपके पास में जो थेरेपी होती है, अलग अलग टाइप की जो थेरेपी होती है, जैसे रेस्पिरेटरी थेरेपी की बात करते हैं, तो ऐसी टाइप में BSc प्रोग्राम सरकार करवाएगी या ये यूनिवर्सिटी के थ्रू गवर्नमेंट जो है ना ऐड कर रही है यहाँ पे। इसके अलावा कौशल विकास और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें बैचलर ऑफ वोकेशन मतलब मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर असिस्टेंट के प्रोग्राम। इसके अलावा यहाँ पर्यावरण स्थिरता और विशेष सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे। हेल्थ डेटा एनालिटिक्स है, स्वास्थ्य क्षेत्र में डेटा के बढ़ते महत्व को देखते हुए एक नया कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। मैं इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और आज ये क्वेश्चन बनाते हुए मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे इस यूनिवर्सिटी में फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सारे कोर्सेज फिर से स्टार्ट कर दिए गए हैं। दिखने में ऐसे नेक A ग्रेड इसको मिला ही हुआ है, दुल्हन की तरह हमेशा यूनिवर्सिटी सजी ही रहती है। सो खैर जहाँ से पढ़े वहाँ की तो अच्छाइयाँ ही बतानी चाहिए, फिलहाल है ही अच्छाइयाँ ही खैर। सो ये जो आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं आने वाले समय में इनको स्टार्ट करना है, यही पंचवर्षीय योजना का लाभ है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक PNB के मेगा रिटेल आउटरीच कार्यक्रम में किस मंडल ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है पानीपत मंडल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। स्काई लार्क पर्यटन केंद्र, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, स्काई लार्क पर्यटन केंद्र हरियाणा में है, कहाँ पे? पानीपत में है। यहाँ पे PNB बैंक ने देश भर के जो नेशनल लेवल में पहला स्थान प्राप्त किया है पानीपत मंडल ने। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में PNB का 132वां स्थापना दिवस है। कार्यक्रम के दौरान 30 प्रमुख उपभोक्ताओं को 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन जो सैंक्शन है उसके लेटर सौंपे गए हैं। इसका टारगेट यही है कि रिटेल बैंकिंग को बढ़ावा देना, विशेषकर स्वरोजगार और आवास हाउसिंग ऋण के ऊपर जोर देना। अच्छा फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी जोर देता है ताकि हर लोगों का बैंक अकाउंट वगैरह भी हो। पानीपत में अभी एक ग्रीन हाइड्रोजन ग्लोबल प्लांट भी खुलने वाला है, वो भी मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी था। स्वास्थ्य विभाग ने साल 2025 में हरियाणा की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है? तो टोटल 2157 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है। साल 2024 में ये आंकड़ा 1855 तक पहुंचा था। इसमें से 1542 ब्रॉन्ज और 313 सिल्वर श्रेणी में रही थी। विश्व ग्रैंड प्रिक्स पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा के एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ पिछले क्वेश्चन, तो इसका ठीक आंसर रहेगा टोटल 57। नई दिल्ली के अंदर आयोजित विश्व ग्रांड प्री पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पैरा एथलीट्स ने 95 इवेंट्स में विश्व स्तरीय दबदबा दिखाते हुए 208 पदक, जिसमें से 75 गोल्ड है और 69 सिल्वर मेडल है। और इसमें हरियाणा की तरफ से अगर बात करते हैं तो 57 पदक आए हैं। किस राज्य में 14 और 15 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? राजस्थान के अंदर किया गया था ये वाला। गीता मनीषी हरियाणा के स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज है। नीति आयोग के द्वारा मार्च 2026 में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, याद रखना। इसमें 11वां स्थान मिला है हरियाणा को। नीति आयोग का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, इसका मतलब ये होता है कि आप कितना लोन ले रहे हो,
कहाँ से लोन ले रहे हो आप लोग, लोन को जो है ना एक्चुअली आप लोग चुकता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ जो है ना इसके अंदर एक्चुअली देखा जाता है आपका, ठीक है। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो है ना आपके पास में यहाँ पे उसके अंदर सबसे टॉप भारत का राज्य है उड़ीसा स्टेट जो है ना, उसमें ओवरऑल उड़ीसा स्टेट टॉप पे है। इसको नीति आयोग जारी करता है और ये इंडेक्स बेसिकली आप लोग ऐसे भी समझ लीजिएगा कि फाइनेंशियल कंडीशन देखता है। एक लाइन में अगर कहा जाए तो इसका मकसद यही देखना होता है कि कौन सा स्टेट अपने पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है क्या, कितने अच्छे से कर रहा है क्या। और इसमें मेनली ना एक सबसे पहला एक पॉइंट देखा जाता है, अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट देखा जाता है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि स्टेट सरकार कितना पैसा डेवलप कर रही है, एसेट्स कितने बिल्ड कर रही है, कितने ब्रिज बना रही है, और एसेट बिल्ड करने पर खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, कितना सिर्फ रोज़ के खर्चों पे खर्च हो रहा है या एसेट्स पे, मतलब फ्यूचर में से ब्रिज बनाना हो गया या पब्लिक के लिए बस स्टैंड वगैरह बना दिए गए हैं, इस टाइप की चीज़ों पे जो है ना कितना एक्सपेंड कर रही है। एक इसमें देखा जाता है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को देखा जाता है, मतलब स्टेट अपने दम पर कितना टैक्स और रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। अब जो जीएसटी कलेक्शंस होता है प्रॉपर, या रेवेन्यू कहाँ से आता है सरकार का, लाइक शराब वगैरह बेच रहे हैं तो उससे भी सरकार अपना कुछ टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती है। के साथ साथ सरकार के पास में रोड टैक्स से कुछ पैसा आ जाता है। आप नया व्हीकल लेते हो तो उसका भी, उससे भी आप लोग जो आरसी रोड टैक्स वगैरह करवाते हो क्रिएट, तो वहाँ से भी आता है। टोल टैक्स से भी पैसा जनरेट कर लेती है सरकारें। कुछ इसके साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी होती है, वहाँ से भी सरकार पैसा कमाती है। तो उस पैसे का फिर कमा के लगा कहाँ रही है वो देखना होता है। इसके अलावा इसमें और क्या देखा जाता है, और इसमें देखा जाता है कि सरकार का जो अपना डेफिसिट होता है ना सर, वो कितना है। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा कितना है, कितना कंट्रोल में रखती है घाटा, एक्चुअली कह सकते हो आप लोग। इसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखा जाता है, इसको कहते हैं डेट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अब डेट इंडेक्स का मतलब होता है कि स्टेट पर कर्जा कितना है। और एक और पॉइंट इसी में ही आता है, डेट सस्टेनेबिलिटी आता है। इसका मतलब क्या, स्टेट जीएसडीपी जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इतना है कि वो अपना कर्ज चुका सकते हैं। भाई ठीक है, कर्जा होना कोई बड़ी बात नहीं दिखती है, लेकिन उस लेवल की भी मान लेते हैं किसी आदमी ने 50 लाख रुपए का घर लिया है और वो क्या कर रहा है, 50 लाख रुपए के घर में 10 लाख रुपए चलो मान लेते हैं कि उसने इनिशियली पे कर दिए है, बाकी का 40 लाख पे उसने एग्जांपल से लोन करवा लिया है। अब उसकी मंथली इनकम एग्जांपल से मान लेते हैं 1 लाख रुपए मंथली इनकम है, तो चलो कर्जा लिया है, कर्जे पे घर लिया है, नोट ए बिग डील। 1 लाख रुपए मंथली इनकम है उसकी, 50,000 रुपये वो अपने खर्चे पे, रोजमर्रा के खर्चों पे लगा रहा है। 50,000 रुपये की जो है ना वो एक ईएमआई पे कर रहा है, तो ठीक है उसका पे हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह करके जो है ना उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है ईजिली। मतलब कहने का यही हुआ कि स्टेट पे कर्जा तो है, पर वो कर्जा अपना कितना चुका सके क्या, उस लेवल की उसकी ग्रोथ है कि नहीं है कि। तो हरियाणा की स्थिति जो है ना इसके अंदर आपको यही तो मैंने दिखाई है, 11th पोजीशन की रही है इसके अंदर। और वैसे कैटेगरी जो है ना आपका हरियाणा एस्पिरेशनल कैटेगरी में है ये। पिछले साल जो है ना वो 14th पोजीशन पे था, 2025 की बात करता हूँ तो 14th पोजीशन पे था, और अब जो है ना ये 11th पोजीशन पे आ चुका है। तो हरियाणा में सबसे बड़ा इशू जो है ना डेट टू जीएसडीपी रेशियो का ही है, वो काफ़ी बढ़ रहा है, 30% प्लस तक जो है ना वो चल रहा है आपका, तो वो एक अपने आप में इशू है। बाकी सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में उड़ीसा स्टेट को आपको याद रखना है, सबसे अच्छा स्टेट इसके अंदर ये है। नीति आयोग को आप लोग जानते ही हो, नीति का मतलब क्या होता है सर, नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। निधि छिब्बर इसकी आपको याद होगा नई सीईओ बनी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है, और इसके जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम तो सुमन के बेरी है, और चेयरमैन तो भारत के प्रधानमंत्री होते ही हैं। नीति आयोग आया कब था सर, 1 जनवरी को आया था, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रिप्लेस करके इसको तैयार किया गया था। देश का पहला ड्रोन इमेजिंग सेंटर हरियाणा में कहाँ पे स्थित है, ड्रोन इमेजिंग सेंटर हरियाणा के करनाल में है। करनाल के अंदर देश का पहला ड्रोन इमेजिंग सेंटर है जिसका नाम है दृष्टि, ठीक है ना। तो ड्रोन इमेजिंग सेंटर से रिलेटेड भी आप लोगों से जो है ना वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ड्रोन इमेजिंग सेंटर है वो हरियाणा के अंदर जो है ना वो कहाँ पे स्थित है, और के साथ साथ जो है ना ये आपका होता क्या है, या ऐसे करने वाले कोई और भी स्टेट हैं क्या। हाँ, लाइक तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, इन्होंने भी ऐसा सेंटर सेटअप करने के लिए हरियाणा से सेटअप, मतलब हरियाणा से कम्युनिकेशन किया है, समझ लीजिएगा आप लोग। और ये हरियाणा सरकार की ओर से 2021 में इसको सेटअप किया गया, पहला स्टार्टअप है ये। दृष्टि के डेप्यूटी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर सत्येंद्र है, इनके मुताबिक 300 रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी है ना वो यहाँ पे सेटअप किए गए हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। सो ये सब पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। और हरियाणा
ये दृष्टि नहीं है, माफ़ करना, ये गलती से है, दृष्टि नहीं है, इट्स दृश्यम, ठीक है ना। इसको थोड़ा ठीक करेंगे हम लोग, DRIISHYA, दृश्य है ये, ठीक है ना, दृश्य है। इसका पूरा नाम है वैसे ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, ठीक है ना। हरियाणा HY से हरियाणा, HYA मतलब हरियाणा ही हो गया है पूरा, तो हरियाणा लिमिटेड है ये, हरियाणा लिमिटेड है, तो इसका पूरा नाम है ये। तो हरियाणा सरकार का मतलब एक टाइप का जो है ना एक महत्वपूर्ण एजेंसी कह लीजिएगा, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए अलग अलग जो है ना कामों को देखती है या कंट्रोल करती है, ऐसा कह सकते हो आप। ये कहोगे सर ये होता क्या है, पहले ये बताओ। देखो, ड्रोन इमेजिंग टेक्नोलॉजी में ना सबसे पहला काम करवाते हैं, इसमें मैपिंग करवाते हैं हम लोग। सबसे पहला करवाते हैं मैपिंग। मैपिंग का मतलब है ज़मीन की निपाई। तो गांव की ज़मीन को एक्यूरेट मैप के तैयार करके, जैसे पहले लाल डोरा से मेज़र करते थे, रजीब से मेज़र करते थे, अब क्या करते हैं, अब मतलब बेसिकली मैपिंग ड्रोन के थ्रू ही करते हैं। एक इसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करते हैं, मतलब फसलों की हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं इससे, बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया जा सकता है इसमें। इसके अलावा इसका यूज़ माइनिंग के अंदर भी होता है, मतलब इलीगल माइनिंग कहीं पे हो रही है, अवैध तरीके से कोई खनन कर रहा है तो उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं हम। और इसके अलावा जो है ना आपके पास में इसका यूज ऐसे भी हो सकता है कि अगर मान लेते हैं किसी पे कोई सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पे मान लेते हैं इलीगल तरीके से किसी ने कब्जा कर रखा है, कोई अनऑथोराइज्ड कॉलोनी बना रखी है किसी ने, उसको भी पहचान सकेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे तो इसका बहुत यूज़ होता है। मान लो कहीं पे बाढ़ आ गई है तो बाढ़ के टाइम पे लोगों को जो ना खाना पीना पहुंचाना, इसी का ही काम होता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास में कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर पवन कुमार है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन फिर से नियुक्त किए गए हैं। और हरियाणा विद्यालय में परीक्षाओं में नकल रोकने और शिक्षा प्रणाली को सुधार करने पर कहते हैं इन्होंने जोर दिया है। हालांकि ये बात मुझे जच नहीं रही है, क्योंकि पिछले अभी जो पेपर हुए हैं उसमें लोगों ने जम के नकल मारी है, टीचर्स ने ऐसा काम किया भी था। खैर, आज का सेशन इतना ही है। हंसते मुस्कुराते रहना। सेशन कैसा लगा बताना जरूर। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना, और कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है इसके बारे में विस्तार से बताना मुझे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।